जो फॉर्म है उसमें ये कहते हैं कि दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ अ डेरिवेटिव, और वो थ्योरम के जरिए हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, हम ये कहते हैं वो इंक्रीजिंग है, तो क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया सिंपल है, वो ये है कि अगर आपका उस इंटरवल के दरमियान में फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, तो हम ये कहेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है। और अगर उस इंटरवल में फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लेस देन जीरो है, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे क्राइटेरिया इतना सख्त है, इतना सख्त है कि अगर आप इक्वल भी कहेंगे तो फिर भी इंक्रीजिंग होगा। मेरी बात नहीं समझे, एक मिनट सबर, मैं आपको समझाता हूं। मिसाल के तौर पे आपके पास ये कर्व है, ठीक है, इस कर्व के दरमियान हम एक पॉइंट लेते हैं x1। इस x1 के करस्पॉन्डिंग अगर मैं इस f ऑफ x का डेरिवेटिव लेता हूं, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x एट x1 लेता हूं, तो ये इक्वल टू जीरो आएगा। यानी कुछ ऐसी वैल्यूज है जहां पे जीरो आ सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसी वैल्यूज होंगी जहां पे आपके पास ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर यानी इस ए पे अगर हम, या लेट्स सपोज मैं x1 ये कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रा करूंगा, देखिए एफ प्राइम क्या बताता है, हमने पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था, वो स्लोप ओवर टेंजेंट लाइन बताता है। अगर इस x2 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो टेंजेंट लाइन ड्रा हो रही है उसकी स्लोप पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, तो हम ये कहते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। और लेकिन इसी इंक्रीजिंग के अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज है जहां पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, नो प्रॉब्लम, जीरो हो जाए कोई इशू नहीं। तो यानी यानी ऐसा नहीं आप कह सकते कि भाई सारे यानी फंक्शन ये है जी, ठीक है जी, ये एक फंक्शन है, इसके तो हर एक एक्स के करस्पॉन्डिंग फंक्शन का पहला डेरिवेटिव जीरो है, तो क्या हम ये कहेंगे ये इंक्रीजिंग है? नहीं नहीं, इंक्रीजिंग फंक्शन वो होगा जो आपके पास किसी इंटरवल में ज्यादातर वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग ये कंडीशन होल्ड करे कि एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है, और कुछ वैल्यूज ऐसी हो सकती है जहां पे फंक्शन का पहला डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए। अब यही कंडीशन यहाँ पे डिक्रीजिंग के फंक्शन के लिए है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स अगर लेस देन जीरो आ जाता है किसी भी फंक्शन के लिए, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। अच्छा, अब आगे थ्योरम 22 जो है 23.2 है, ये हमें जो बताता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में कहता है। वो ये कहता है कि अगर दो कंडीशंस हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है और वो है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हमने डिफाइन किया है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन ये होती है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज कोई भी स्टेटमेंट है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर हम ने जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो पढ़े हैं, तो पी इफ एंड ओनली इफ क्यू की बात आपने की होगी। इफ पी इज ट्रू देन क्यू, इफ पी इज ट्रू क्यू इज ट्रू, देन पी इफ एंड ओनली इफ क्यू इज ट्रू, इफ पी इज फॉल्स क्यू इज फॉल्स, देन पी इफ एंड ओनली इफ क्यू इज आल्सो फॉल्स। ठीक है, तो पी if and only if q is true if and only if both are same values। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास अगर p फॉल्स है और q भी फॉल्स है तो फिर भी ट्रू, अगर p ट्रू है, p q फॉल्स q ट्रू है तो फिर भी ट्रू। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम जब ये बात कर रहे हैं कि अ फंक्शन इज सेड टू बी अ इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, और अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। यानी बोथ साइड पे ये काम होगा। ऐसा नहीं है कि फंक्शन का पहला डेरिवेटिव तो ग्रेटर देन जीरो है लेकिन वो इंक्रीजिंग नहीं है। अगर इंक्रीजिंग है तो फंक्शन का पहला डेरिवेटिव जीरो ग्रेटर देन जीरो होगा, और अगर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव जीरो ग्रेटर देन जीरो है तो वो इंक्रीजिंग होगा। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। इसी तरीके से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है वो यहाँ पे डिफाइन की गई है, और उसमें ये कहा गया है कि पहली कंडीशन तो वही है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, और दूसरा हो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज नॉट आइडेंटिकल टू जीरो एट एनी इंटरवल। यानी आप इस फंक्शन के दरमियान में कोई ऐसा इंटरवल ले ही ना जहां पे फंक्शन का पहला डेरिवेटिव ले तो वो हमारे पास जीरो आए, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की दूसरी कंडीशन जो अप्लाई करेंगे तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आएगी।
ठीक हो गया। तो ये छोटा सा नोट्स है, ये इसी के थ्योरम 23.2 जो है, ये हम बात कर रहे हैं कि किसी एक नंबर, किसी एक वैल्यू, पहले हम इंटरवल की बात कर रहे थे, इससे पहले जितने भी थ्योरम हमने डिस्कस किए हैं उसमें कोई ना कोई इंटरवल होता था, ए एंड बी। अब हम बात करेंगे कि कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसी पॉइंट के ऊपर, किसी वैल्यू पर कब होगा। हम ये कहते हैं कि एक्स नॉट, आपके पास कोई पॉइंट, कोई वैल्यू है फ्रॉम, कहाँ से, ए एंड बी में से, तो होगा क्या कि अगर उस पॉइंट के एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, इक्वल नहीं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है एट एक्स नॉट, तो फंक्शन को हम कहेंगे कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एट पॉइंट एक्स नॉट। और अगर हम बात करेंगे कि एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट लेस देन जीरो, स्ट्रिक्टली लेस देन, इक्वल नहीं है, स्ट्रिक्टली लेस देन, तो हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट दैट फंक्शन एक्स नॉट। अच्छा, अब इंक्रीजिंग फंक्शन भी मोनोटोनिक है और डिक्रीजिंग फंक्शन भी मोनोटोनिक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। उन प्रॉपर्टीज में सबसे पहले यह है कि इफ अ फंक्शन एफ एंड जी आर इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए एंड बी, देन सम ऑफ द फंक्शन एफ प्लस जी इज आल्सो इंक्रीजिंग। यानी कि अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक एफ और जी है, तो एफ भी इंक्रीजिंग है, जी भी इंक्रीजिंग है, तो एफ प्लस जी भी इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। दूसरी बात, एफ इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इफ एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल ए बी, देन द ऑपोजिट फंक्शन, यानी उसका एडिटिव इनवर्स, यानी एक एफ है तो दूसरा माइनस एफ, उसका एडिटिव इनवर्स है, तो एडिटिव इनवर्स इज, सुने, अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका जो इनवर्स, एडिटिव इनवर्स यानी माइनस एफ, डिक्रीजिंग होगा। और अगर एफ डिक्रीजिंग है तो उसका एडिटिव इनवर्स यानी माइनस एफ इंक्रीजिंग होगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास फंक्शन एफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ऑन इंटरवल ए एंड बी, देन द इनवर्स जो होगा उसका वो भी ऑपोजिट बिहेवियर शो होगा, यानी एफ इनवर्स जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी होगा, अगर एफ इंक्रीजिंग है तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स डिक्रीजिंग होगा, अगर एफ डिक्रीजिंग है तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि अगर f इंक्रीजिंग है तो f इनवर्स ऑफ x डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास f डिक्रीजिंग है तो f इनवर्स ऑफ x क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अच्छा, चौथी प्रॉपर्टी क्या है, इफ अ फंक्शन f एंड g आर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल एंड मोर एवर f ग्रेटर देन जीरो एंड g ग्रेटर देन, यानी वो लेस देन नहीं है, यानी अगर आप इस f और g का ग्राफ ड्रा करें तो होगा क्या, f और g का ग्राफ ड्रा करें तो f भी और g भी इस तरीके से है कि x एक्सिस से ऊपर ही ऊपर ही है, देन द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन f इनटू g इज आल्सो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग हो गए, अगर डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग होंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट। पांचवी चीज यह है कि अगर एफ जी इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल ए एंड बी एंड एफ इज इंक्रीजिंग, यानी एफ भी इंक्रीजिंग है, जी भी इंक्रीजिंग है, तो उनका जो कंपोजिशन फंक्शन है वो भी उसी तरीके से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, यानी एफ भी इंक्रीजिंग है, जी भी इंक्रीजिंग है, तो आपके पास कंपोजिशन फंक्शन यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आल्सो इंक्रीजिंग होगा। जल्दी से हम ये एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें क्या है, इंडिकेट द इंटरवल वेयर फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमने इंटरवल फाइंड आउट करना है। अब ये देखें, -5 एक वैल्यू ली मैंने और इसके बाद हम -1 तक चले गए। इस थ्रू आउट दैट इंटरवल में आप देखेंगे किसी भी जगह पे कोई भी दो वैल्यूज अगर हम कंसिडर करेंगे तो जो बड़ी वैल्यू है, यानी अगर मैं -2 कंसिडर करता हूं और एक मैं -4 कंसिडर करता हूं, तो इनमें से ग्रेटर कौन सी क्वांटिटी है, ऑब्वियसली ये हमारे पास जब नेगेटिव टाइम की साइड पे जाते हैं तो हमारे पास जो लेस वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है, तो x2 यहाँ पे क्या है, यानी कि -2 इज ग्रेटर देन -4। लेकिन f ऑफ -2 की वैल्यू देखें तो f ऑफ -2 का मतलब है कि ये लेंथ जो पॉजिटिव है, ठीक है, ये जो भी है वो कोई भी पॉजिटिव l होगी, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइ प्लस एल। और जब आप बात करेंगे -4 के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये लेंथ, यहाँ पे एफ ऑफ -4 इज इक्वल टू -L1, कोई भी L1 है,
और वो क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब है ग्रेटर कौन हुआ, ग्रेट एफ ऑफ -2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये इंटरवल -5 से लेके -1 तक ऐसा है जो कि हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसके अलावा अगर आप यहाँ से देखें 3 से लेके अगर 4 तक देखें तो इसमें भी फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसी तरीके से सेकंड जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ अ मोनोटोनिकली मोनोटोनिसिटी प्रूव दैट द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव से करेंगे, यानी इस एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है इसका आप अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ले तो विच इज इक्वल टू 2x, और ये जो 2x है आप देख रहे हैं कि x की अगर पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो दैट इज ग्रेटर देन और equal to 0 for all x is greater than or equal to 0।